अब बता। केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे सर, जो हाँ इमोशनल केमिस्ट्री इस तरह से, लेकिन यार, आप ये जो केमिस्ट्री है ना, बिल्कुल यूं ही हमारी बात हुई थी अ, उस्मान और नवीद और नासिर। नासिर। हाँ, नासिर ने भी कहा कि हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती है ना। अच्छा, इसको आम तौर पर ये टेलीविजन वगैरह पे बैठे होते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि ये फलां की केमिस्ट्री मिलती है, वो इस्तारतन कह रहे होते हैं। हाँ, इस्तारतन बिल्कुल बात वो भी ठीक है, इस्तारतन कहने चाहिए, लेकिन सच बात ये है कि केमिस्ट्री हमारी फिजियोलॉजिकल भी होती है। यानी अगर हार्मोन्स मिलते हैं, अगर फर्ज करें मेल के हार्मोन सही हैं और फीमेल के हार्मोन सही नहीं है, तो आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। ठीक है, एक। नंबर दो, एक है सेलुलर केमिस्ट्री। यहाँ पे आके मैं बच्चों से कहता होता हूँ, सबसे कहता होता हूँ, पढ़ाते हुए, फिजियोलॉजी पढ़ाते हुए या एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते हुए, मैं बच्चों से कहता हूँ कि सब कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहो सुभान अल्लाह। मैं बताता हूँ, बनता है वो बताता हूँ। वो इस तरह से है भाई कि हमारे ना जो ह्यूमन बीइंग और तमाम एनिमल्स में, ये अगर जिसके साथ, ये आखिर क्या वजह है कि अगर ह्यूमन जो है वो किसी और एनिमल के साथ अगर वो सेक्स करे तो उसका बच्चा पैदा नहीं होता। कोई तो कुदरत ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है ना। अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं इसी वजह कहा था ओ सुभान अल्लाह। कोई तो वजह है ना, वो ये होती है कि सेल्स में से, ओवम में से एक केमिकल निकलता है जिसको फर्टिलाइजन कहते हैं। फर्टिलाइजन, ये इस सवाल का जवाब है कि अगर कोई, आपने देखा होगा वो लोग जो हैं एनिमल्स के साथ वो बुरा बदफेली करते हैं, मुंह काला करते हैं, अगर ऐसा हो, यानी किसी एनिमल से किसी ने किया है, या आपने वो भी इसका वाइस वर्सा भी आपने सुना होगा ना कि एनिमल से जो ह्यूमन है वो फीमेल वो बदफेली करवाती हैं वगैरह वगैरह। ये मैं साफ साफ बातें कर रहा हूँ आपको, ये ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा है। आखिर क्या वजह है कि अगर ह्यूमन जो है वो किसी एनिमल के साथ इंटरकोर्स करे, सेक्सुअल मेटिंग करे, तो उसका बच्चा पैदा नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि कुदरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है रिकग्निशन का। सेल एक दूसरे को पहले पहचानते हैं, तस्दीक करते हैं, और तस्दीक हर स्पीशीज से वेरी करती है। ओवम से एक केमिकल निकलता है, अब केमिस्ट्री की बात आ रही है, मैं सेलुलर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आपने तो यूं ही कहा था ना कि मेरी और बेगम की केमिस्ट्री मिलती है। अब मैं आपको केमिस्ट्री बताता हूँ, सेलुलर केमिस्ट्री, कि ह्यूमन का जो ओवम होगा उसमें से एक केमिकल निकलता है, बायोकेमिकल निकलता है, जिसको फर्टिलाइजन कहते हैं। अब वो फर्टिलाइजन जो है वो एक तो गाइड करता है कि मैं इधर हूं, ओवम बताता है स्पर्म को कि मैं इधर हूं। हाय, गाना याद आ गया कि वो कहते वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम बात जारी रखें सर, आप तशरीफ रखें, बड़ी स्वादी बात हो रही है। वो गाना था कि बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनिया, रामा भुल ना जावे मेरा माही, ते अगे पता नहीं की है ऐसी गाना, अगू मैंने भुल गया। यानी वो बत्ती बाल के इसलिए रखती है कि मेरा जो महबूब है वो भूल ना जाए। ओवम जो है वो केमिकल की बत्ती जला के रखता है, वो गाइड करता है, आजा मेरे बाल मांगे नहीं। हाँ जी, वो उसको गाइड करता है स्पर्म को ना, और स्पर्म उसके पास पहुंचते हैं। फिर एक नहीं पहुंचता, कई हैं जो पहुंचते हैं, इधर उधर सारे पहुंचते हैं। उनमें से एक जो ताकतवर होता है ना, वो उसको रास्ता मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, फर्टिलाइजन सुनिएगा ना सर, फर्टिलाइजन निकलता है ओवम से और एंटी फर्टिलाइजर निकलता है किससे? स्पर्म से। वो दोनों केमिकल एक दूसरे को पहचानते हैं। जब एक दूसरे को दोनों पहचान लेंगे कि हाँ ये ह्यूमन का ओवम है, और वो पहचानेगा कि ये स्पर्म ह्यूमन का है, होमोसेपियन का है, तो फिर वो आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद उनसे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा और अगला बच्चा बनेगा, नस्ल आगे चलेगी। वरना तो ये हो जाना था कि जिसके साथ कोई सेक्स करता किसी और स्पीशीज के साथ, कुत्ते के साथ कुत्ती के साथ, या घोड़े के साथ घोड़ी के साथ, या गधे के साथ गधे, तो होता तो उनसे बच्चे पैदा हो जाने थे। तो कुदरत ने इसको केमिस्ट्री के जरिए से रोका है। ठीक है,
मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यूँ ही केमिस्ट्री की बात की, तो मैंने कहा कि ये बात जो है वो पहुँच जाए, ह्यूमन बीइंग तक भी पहुँच जाए, और एक दफ़ा फिर सब कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपकी समातों का बहुत-बहुत शुक्रिया।